बहुत शुक्रिया मैडम साहब, आप क्या समझते हैं कि इस रिहाई फोर्स का बुनियादी मकसद क्या है? देखिए, इसका नाम ही है इमरान खान रिहाई फोर्स। हमने पिछले 3 साल से खान साहब के कहने पे तहम्मुल से, इज्जत से दुश्मन का सामना किया। इमरान खान का दुश्मन नहीं, पाकिस्तान का दुश्मन। उसने हमारे बच्चों पे गोलियां बरसाई, 26 नवंबर में बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद किया। वो सिर्फ पीटीआई के नहीं थे, वो पाकिस्तानी थे, उसमें से मुसलमान भी थे, उसमें अक़लियतें भी थी। ऐसे ऐसे लोग जो अभी तक गायब है, पता नहीं चल रहा कि लाशें किधर गई। ये बात खान साहब ने भी कही थी, हमने भी कितनी दफा कही है कि अगर इनका ख्याल है कि ये पूरे पाकिस्तान को बलूचिस्तान बनाएंगे, कभी नहीं होने देंगे। ये हमारा वतन है, हम टैक्स पेयर है, हमारा पाकिस्तान है। अब हमने देखा कि जब से अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और अचकज़ई साहब को खान साहब ने दोनों को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया, पीटीआई का लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया पार्लियामान में, यानी पीटीआई के होते हुए उन्होंने 2 ऐसे मंजे हुए सियासतदान आगे लेके आए, इससे तो उनकी हालत खराब हो गई। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये जो जुल्म होने जा रहा था खुदा ने बचत की, लेकिन ये लोग जो अटक में और सवाबी में जो करने वाले थे, आपको याद है धरना अचकज़ई साहब ने अनाउंस किया, खान साहब की आंख की जब तकलीफ शुरू हुई, सबसे पहले मैं अल्लाह के बाद शुक्र अदा करूंगी सीएम सुहेल अफरीदी का। 25 जनवरी को खान साहब को इंजेक्शन लगा आंख में। 25 जनवरी को ही असदुल्ला जो एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने, मैं उनका एक जाती शुक्रिया अदा करती हूँ खान साहब की कारकुन की हैसियत से, कि खान की आंख की तकलीफ का हमें पता चला। 26 को जो हमारा पार्लियामेंट्री ग्रुप है MNAs का, सेनेटर्स का, सीएम सुहेल अफरीदी की वहां पे मैसेज आई कि पहुंचे आप सारे अडियाला। हम सब वहां पहुंचे उसके साथ, और वहां से फिर खान साहब की सेहत का सिलसिला और उनकी डिमांड कि जी उनके डॉक्टर से मिलाया जाए, फैमिली से मिलाया जाए, बात सारी शुरू होती है। मुझे याद है 13, 15, 16 फरवरी जब अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने हमारे साथ पार्लियामेंट में, हम लॉक थे, यहाँ पे हमारे वर्कर्स को निकाला गया, और जो उस दिन तकलीफ होने वाली थी, उस दिन हमें समझ आ गई कि नहीं, अब इसके लिए और रास्ता निकालना पड़ेगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, पीटीआई, ये 1-2 कुव्वतें तो है ही, लेकिन अब हम इमरान खान रिहाई फोर्स इसलिए निकाल रहे हैं, इसमें हमने कोई बंदेज नहीं लगाई कि गैर पीटीआई इसमें नहीं आ सकता। जो बंदा पाकिस्तान से प्यार करेगा वो ऑटोमेटिकली इमरान खान की इज्जत करेगा, इसमें 2 राय हो ही नहीं सकती। वो पाकिस्तान का पक्का सच्चा बेटा है, उसने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, बेसिस नहीं दूंगा अफगानिस्तान और ईरान के खिलाफ, याद है 4 साल पहले उसने कहा था, 5 साल जून 2021 में, अब हम 26 में आ गए। क्यों कहा था? उसको पता था कि अगर आप पाकिस्तान के नेबर्स पे, मुसलमानों पे बमबारी करोगे, पाकिस्तान इज नेक्स्ट। पिछले साल गर्मियों में नेतन्याहू ने बोल दिया कि अब इसके बाद फलस्तीन के बाद तुर्की के और पाकिस्तान की और ईरान की बारी आएगी। क्यों आएगी? ये इजराइल के पाकिस्तान, मतलब हम किसी के कर्जदार हैं, हम इनके कर्जदार हैं, क्यों? आज ये इतनी लंबी बात मैंने आपके छोटे से सवाल पे इतनी दी है कि हम कॉन्स्टेंटली 3 साल से सब्र का मुजाहरा कर करके थक गए। अब वज़ीर आला, जिनको खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट का हवाला दिया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों जो हमारी कुव्वतें हैं, हमारे वज़ीर आला, हमारे अचकज़ई साहब, हमारे अल्लामा साहब, उन सब ने मिलकर फैसला किया। और आपने देखा कुछ दिन पहले बलूचिस्तान भी गए, वहां पे भी बहुत बड़ा जलसा किया। अब यहाँ पे ये ऑफिशियली फोर्स खड़ी हो रही है। अगर कोई समझता है कि हम जुल्फिकार की तरह या ये जो MQM की मिलिटेंट विंग थी, नो, नॉट एट ऑल। लेकिन हमारा तंजीमी ढांचा हमेशा इलेक्शंस के लिए होता है। तंजीमी ढांचे का एक अपना काम है, उन्होंने सूबे को 24 घंटे तैयार रखना होता है, और ये जो है ये स्पेसिफिक फोर्स है इमरान खान रिहाई फोर्स, जिनका एक ही काम होगा, प्रोटेस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, से ज्यादा मैं कुछ कहूं। लेकिन आपके सियासी मुखालिफिन आप लोगों पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोग, इमरान खान ने टाइगर फोर्स भी बनाया था जो नाकाम हुआ था, कह रहे कि ये सिर्फ एक ड्रामा है अवाम के साथ, क्या ये सच? इनको इमरान खान की और पीटीआई की इतनी फिक्र है। नून लीग माशाल्लाह पाकिस्तान में खत्म हो गई, पंजाब में थोड़ी सी थी, वो भी इसकी मरियम नवाज की CCD ने लोगों के सर काटे, 1000 बंदा मार दिया, 5 लड़के घर से उठाए, 3 बेटे 2 दामाद, खत्म कर दिए। ना सबूत, ना इंसान, ना FIR, ना चोरी। ये तो हमारे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में होता था, बट मरियम ने ये कमाल किया है कि जो दहशतगर्दी मेरे सूबे में और बलूचिस्तान में बेगुनाहों के खिलाफ होती थी, वो इम्पोर्ट करके पंजाब में ले गई है। लोग नफरत करते हैं शाहबाज खानदान से, नवाज खानदान से, मरियम खानदान से। लोग नफरत करते हैं जरदारी खानदान से, जो सिंध में हो रहा है, जो बलूचिस्तान और KP में था। हम तो शुक्र है अल्लाह ने, मैं ये नहीं कहूँगी हम स्पेशल लोग हैं, बट हम साबिर भी हैं और हम बुज़दिल नहीं, हम तगड़े हैं। हम खड़े होकर मुकाबला करते हैं, अंग्रेज का भी किया, दहशतगर्दों का भी किया, ये मुकाबला भी करेंगे। तो आप अपनी पार्टी संभाल लो,
अपना घर संभाल लो। चाचा को नहीं पता भतीजी ने 12 अरब का जहाज खरीद लिया, तो आप हमसे पूछ रहे हो कि हम फोर्सेस क्यों बना रहे हो? हमारा गम ना कर, हमारे पास हमारा अल्लाह है। इमरान खान के बेटे ने अक़वाम मुत्तहिदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस पर हुकूमत को काफी तहफ़्फ़ुज़ात इख्तिलाफ़ात है, क्या समझा, क्या मुक़द्दस? माज़रत के साथ ये बहुत मोतबरी की बात है, बट क्योंकि खान ने कहा था तो मुझे रिपीट करने की इजाजत है। खान ने कहा था एक तो ये डफर्स हैं, अनपढ़ हैं और पढ़ने लिखने का शौक भी नहीं रखते। कासिम ने यूनाइटेड नेशंस की जब मीटिंग खत्म हुई, साइडलाइंस पे एनजीओज की मीटिंग थी, उसने पाकिस्तान में जितने बेगुनाह कैदी जेलों में पड़े हुए, इंक्लूडिंग उनका अपना वालिद, उसकी बात की और साफ साफ ये भी कह दिया कि इमरान खान और जीएसपी प्लस, जिससे इन लोगों को डर लगता है, जो इमरान खान ने लेके आया था, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज, हम अपने वालिद की बात कर रहे हैं। जीएसपी वाले जो आपकी आंखों में धोखा डाल रहे हैं, उनसे पूछे तो सही कि आपने कौन सा हक हमारे कैदियों का पूरा किया है। प्रॉब्लम ये है, आप मरियम नवाज के भाइयों को बिठाएं, आप शाहबाज को बिठाएं, आप आसफा जरदारी को बिठाएं, आप नवाज को बिठाएं, आप जरदारी को बिठाएं। इनकी 2 मिनट की अंग्रेजी और कासिम की सारी उम्र की अंग्रेजी, ये इनकी अल्लाह माफी दे, उसे क्या बोलते हैं, एहसास कमतरी है। इनकी बातों से ना पहले कुछ निकला है ना आगे कुछ निकलेगा। हाँ, ये जरूर हुआ इनकी बातों से कि 2022 से लेके खान साहब जेल जाते हैं, खान साहब की हुकूमत जाती है। दहशतगर्द नहीं था खान साहब के 3.5 साल, दहशतगर्दी नहीं थी, बम नहीं था, ड्रोन नहीं था। खान साहब जाते हैं, मरियम आती है, बिलावल आता है, जरदारी, शाहबाज और बाय वन गेट वन फ्री, इनके साथ दहशतगर्द भी वापस आ जाता है। ये कैसे होता है? अरबों रुपए की बाढ़ लगी हुई है, ये दहशतगर्द आसमान से आता है, जमीन से उगता है, हमें कोई जवाब तो इसका दे दे। लेकिन शहबाज शरीफ और पाक हुकूमत इस वक्त 3 ममालिक की जंग रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, इजराइल, ईरान और अमेरिका का, लेकिन पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की कोशिश भी नहीं कर रहे, क्या वजह है? आप मुझे ये बताइए, आज से 5-6 दिन पहले किस हुकूमत ने कहा था कि जिनको ईरान से हमदर्दी है ईरान चले जाएं? मैंने कहा था कि शहबाज की हुकूमत ने कहा था, और अब ये कह रहे 5 दिन बाद के हम अमन और सुलह करा है। क्यों? ईरान को भी आपने अपनी तरह डफर समझा हुआ है। आप 5 दिन पहले बाकायदा ईरान को गाली दे रहे थे, उस ईरान को जिनके स्कूल में बच्चियां मरी हैं। देखें, शिया सुन्नी का हिसाब किताब रब्बुल आलमीन करेगा, वो मेरा और आपका काम नहीं है। हमारे एमपीए साहब हैं अदनान कादरी, नौजवान लड़का है, उसने कितनी अच्छी बात की। वो एक मस्जिद में जुम्मे का खुतबा दे रहा था, तो उसे किसी ने कहा कि आपने क्यों सैयद अली खमेनाई के लिए मगफिरत की दुआ मांगी, वो तो शिया है, शिया तो मुर्तद है, शिया तो काफिर है। उसको गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने बहुत अपनी उम्र से बढ़ के उसने एक विजडम वाली, दानाई वाली बात ही कहता है। ठीक है, तो फिर नेतन्याहू सुनी होगा और ट्रंप सुनी होगा, उनके लिए दुआ कर लेते हैं। जो मुसलमान है वो है, वो अहले तशय्युअ, वो अहले सुन्ना, उससे मेरा कोई काम नहीं है, मैं खुद अहले सुन्ना। लेकिन ये 55 मुसलमान ममालिक एक तरफ और आफरीन ईरान पे कि इजराइल का मुंह तोड़ रहा है। क्या पाकिस्तान की जुडिशरी से इमरान खान को इंसाफ मिल सकता है? और क्या ये जो आज रिहाई फोर्स है, क्या ये लॉन्ग मार्च का एक स्ट्रेटेजी है, एक शुरुआत है? देखिए, हमने ये देख लिया था 4 अक्टूबर के बाद से और 26 नवंबर के बाद से, जिस तरह जेलों में, थानों में हमारे नौजवानों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे बूढ़ों के साथ बेहुरमती, जुल्म, ज्यादती हुई। हम कभी भी पहले से कोई प्लान नहीं बताएंगे, हम वक्त के साथ बताएंगे इंशाल्लाह। ये जो फोर्स बन रही है, ये इसलिए बन रही है, हम जाने, हमारा काम जाने। दूसरा, अगर दोबारा 9 मई जैसा वाकया हो तो कौन जिम्मेदार होगा? 9 मई इन लोगों ने किया था, हम तो अभी भी कहते हैं कि आपने तो इमरान खान के तमाम वर्करों को 9 मई बेगुनाह, यहाँ पे पेशावर जेल में है बेचारे, क्या नाम है उसका, बनू जेल में है, मर्दान जेल में है, हमारे 2 भाई बेगुनाह, चतराली साहब NA1 के, वो जेल में अडियाले में, हमारे भाई साहबजादा हामिद रजा, वो फैसलाबाद जेल में है। आप कहते हो कि हमें 9 मई किया, चलो मैंने मान लिया, सीसीटीवी फुटेज निकाल लो, किधर गए सारे? भाई 1 सेकंड इनको नहीं निकलता किसी के घर पहुंचते। पीटीआई का कोई बच्चा कोई ट्वीट कर दे, ये उसके घर पहुंच जाते, और ये सीसीटीवी फुटेज इनको 3 साल से नहीं मिल रही है। मतलब जिन्नात थे, फरिश्ते थे, कौन थे जो ये सीसीटीवी फुटेज ले गया? सबूत तो दो ना, इंक्वायरी करो। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। इंक्वायरी करो, हमें सजा दो, इंक्वायरी भी नहीं करते। अच्छा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो तनाज़ा चल रहा है, इसका हल क्या है आपके हवाले से? क्या मौक़िफ़ है आपका? मैं पहले आपको कुरान से और फिर आइन से बताऊंगी, फिर आप मुझे बताएं कि हल क्या है। कुरान कहते हैं मुसलमान भाई भाई है। कुरान में कहीं भी देवबंदी, बरेलवी, अहले तशय्युअ, अहले सुन्नत की बात नहीं है। 78 साल से हम पे CIA ये फरके बनाता रहा और हम बेवकूफ़ों की तरह बनाते रहे। ये कौम है बेवकूफ़, ये मानना पड़ेगा। लेकिन हम सब रब सजदा देखें, मैंने अक्सर ये बात कही है, लेकिन मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि शायद किसी को याद रह जाए। हम रब्बुल आलमीन को सजदा करते हैं, रब्बुल मुत्तकीन को नहीं, रब्बुल मुस्लिमीन को नहीं। वो तो सबका रब है। पहली बात,
کیا اسلام اجازت دیتا ہے کہ دو مسلمان ممالک آپس میں لڑے؟ پہلی بات. دوسری بات, آئین کا آرٹیکل 40 دیکھیں. آرٹیکل 40 کیا کہتا ہے کہ پاکستان پہ یہ واجب اور لازم ہے کہ باقی ممالک کی کیا کہتے ہیں ان کی بالمقابل آپ نے مسلمان ملک سے تعلقات کو ترجیح دینی ہے, اور جنگ مطلب جنگ کی تو بعد کی بات ہے. آپ امن کریں, جرگہ کریں. آپ موڈی کو تو اپنی شادیوں پہ بلاتے ہیں, اس کو کھانا کھلاتے ہیں. مریم نواز کی بیٹی کی شادی میں نریندر مودی آتا ہے, اور افغانستان جو ایک مسلمان ملک ہے آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے جرگہ نہیں کر سکتے. یہ ماننے کی بات ہے؟ بہت شکریہ.